स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेजेस इन न्यू सर्विस डेवलपमेंट। कि जब भी हम कोई न्यू सर्विस बना रहे होते हैं, उसको हमें लॉन्च करना होता है, तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो हमें फॉलो अप करनी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें 7 स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहला है आइडिया जनरेशन, सेकंड है इसमें आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग and business analysis, fifth is service design, then testing and pilot run, and seventh is market launch. This is third is testing. Okay, आगे बढ़ते हैं इसमें कि सबसे पहले स्टेप्स है कि आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग क्या होती है। तो आइडिया जनरेशन क्या है कि जब आइडियाज को जनरेट किया जाता है, अब आइडियाज किसी के माइंड में हो सकते हैं, वो कस्टमर के माइंड में हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयज के माइंड में हो सकते हैं, वो किसी टेक्नोलॉजी से आ सकते हैं, वो किसी कॉम्पिटिटर से भी आ सकते हैं। तो जो आइडियाज है बेसिकली वो कहीं से भी जनरेट हो सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि शिफ्ट थ्रो टू पिक अप द जेम्स, कि हम उसको बहुत अच्छे से छाने ताकि हमारे हाथ में जो बचे वो जेम्स बचे। जेम्स का मतलब हीरे बचे, जवाहरात बचे, बाकी जो भी खराब चीजें हैं, खराब आइडियाज हैं, वो सारे निकल जाए। ठीक है, तो वो कहता है कि आपको स्क्रीनिंग करनी है, किस फैक्टर्स के बेसिस पर करनी है, कि कॉस्ट के बेसिस पर करनी है, कि हमारी जो कंपनी है वो कितनी कॉस्ट को बियर कर सकती है, क्या जो सर्विस आइडिया है वो हमारी फर्म के अकॉर्डिंग फिजिबल है भी या नहीं है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव से, हमारे मिशन से, विजन से वो लाइन अप है या नहीं है, अलाइन करता है या नहीं करता है, वो मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट भी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम दिमाग में रखते हुए आइडियाज को स्क्रीनिंग करते हैं कि हमारे हाथ में बस कुछ अच्छे आइडियाज ही रह जाएं, जो कि ब्राइटेस्ट आइडिया हो, जो शाइन्स कर सके मार्केट में जाकर। नेक्स्ट वो कहता है कि 3, 4 एंड 5 स्टेप में हमें क्या करना है। कि वो कहता है कि आपका जो भी आइडिया है, आपने जो भी स्क्रीनिंग कर ली है, अब उसको क्लियर कॉन्सेप्ट में डेवलप करो। ठीक है, उसको टेस्ट करो अपने कस्टमर के साथ में। आपके जो भी ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, आप उनसे फीडबैक लो, आप अपने आइडियाज को बताओ कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो इट इज फिजिबल और नॉट, इट इज गुड और नॉट, कि क्या रेस्पॉन्स होता है उस पर्सन का। क्रंच नंबर्स टू मेक श्योर इट्स वर्थ इट, मतलब क्रंच का मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर डालो नंबर्स ऑफ कस्टमर्स पे, कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास जाओ, उनसे फीडबैक लो। ठीक है, जितने ज्यादा आप कस्टमर के पास जा पाओगे, उतना ही अच्छा फीडबैक आपके पास आ पाता है। कि हम जानते हैं कि अगर मैं 30% के पास जाती हूँ, तो 10 तो सिर्फ ऐसे बिना देखे मुझे रेस्पॉन्स करेंगे, बट 20 तो होंगे ना जो बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहे होंगे। तो आप उसको क्रंच करो, आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालो उन नंबर्स पे कि कितने कस्टमर्स आपको अच्छे से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। जितने अच्छे रेस्पॉन्सेज होंगे नंबर ऑफ आपके, उतना ही अच्छा आप एनालिसिस भी कर पाओगे। देन लास्ट, डिजाइन हाउ द सर्विस विल वाओ कस्टमर, मतलब इस तरीके से उस सर्विस को डिजाइन किया जाए कि वो कस्टमर एकदम खुश हो जाए कि हाँ बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। ठीक है, तो इसमें आता है कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, उसको टेस्ट करना कि क्या हम बनाना चाहते हैं, उसको प्रॉपरली टेस्ट करना, तो फिजिबल है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी, कि आप अपने बिजनेस को भी एनालिसिस एनालिसिस करो। मीन्स उसकी स्वैट एनालिसिस होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। उसके अकॉर्डिंग उस मार्केट आइडिया को देखो कि वो फिट होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, सर्विस को डिजाइन करो, उसकी प्रोसेस फॉलो अप होती है, कि लाइक अगर मुझे अमेजोन से ऑर्डर करना है तो उसकी भी एक पूरी प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस भी डिजाइन की जाती है। तो वो डिजाइन जो है, प्रोसेस है आपकी सर्विस की, वो प्रॉपर आपकी डिजाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सपेरिमेंट ब्लूप्रिंट, सॉरी एक्सपीरियंस ब्लूप्रिंट, की कस्टमर का फीडबैक लेने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा उस सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट कहता है टेस्ट पायलट एंड लॉन्च, कि ट्राई इट आउट विद अ स्मॉल क्राउड, फिक्स एंड इम्प्रूव, देन लॉन्च विद अ बैंग। ठीक है, टेस्ट पायलट एंड लॉन्च का मतलब है कि सबसे पहले आप बड़े एरिया में उसको लॉन्च मत करो, अब बहुत ही स्मॉल ग्रुप के सामने उसको लॉन्च करो। आपने की जो सर्विसेज है, जैसे हमें सैंपल से मिलते हैं, तो क्या है वो टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं मार्केट में जाके, कि वो प्रोडक्ट हमारा चलेगा नहीं चलेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, राइट। तो ऐसी हमारी सर्विसेज होती हैं। तब बहुत ही छोटे एरिया में पहले उसको स्टार्ट करो, टेस्ट आउट करो कि एक्चुअल में सर्विसेज पसंद आती है या नहीं आती है, कस्टमर को वो इंटरेस्टेड है नहीं है। पहले पायलट टेस्टिंग करते हैं, उसमें देखो कि क्या इश्यूज आते हैं, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट अराइज होती है, उसे इम्प्रूव करो, और दोबारा से फिर उसको बड़े लेवल पर आप जाकर लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो पायलट रन टू कैच इश्यूज अर्ली, कि जो पायलट रन होता है वो इसलिए होता है ताकि आपके जो भी इश्यूज है उस सर्विस के साथ में आप उसको इजिली कैच आउट कर सको। नेक्स्ट वो कहता है कि फुल मार्केट लॉन्च विद मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग,
वो कहते हैं कभी भी मार्केट को लॉन्च जब आप बड़े लेवल पे करने जा रहे हो तो उसको ऐसे ही मत कर दो। वो प्रॉपर मार्केटिंग के साथ होनी चाहिए, वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ की जानी चाहिए ताकि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। हर किसी को उसके बारे में पता हो। लाइक ज़ोमैटो है, तो हम क्या कहते हैं, भूख लगी लेट्स ज़ोमैटो। तो वो उसकी मार्केटिंग इस तरीके से की गई है कि हर पर्सन को उसके बारे में पता है, ठीक है? जब भी वो कुछ नया कैंपेन शुरू कर रहे होते हैं, तो वो उसको बड़े लेवल पर ही लॉन्च करते हैं, ठीक है? कीप लिसनिंग एंड लुकिंग फॉर सक्सेस। अब अगर आपकी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, बट कुछ ना कुछ फीडबैक भी आएगा, ठीक है? तो उस फीडबैक को पकड़ो, उस पे काम करो और दोबारा से सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओ। अगर आप फीडबैक लेकर उस पे काम नहीं करोगे, तो आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तो क्विक चेकलिस्ट एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या करना होता है किसी भी सर्विस को लॉन्च करने से पहले। आइडिया जनरेशन करना होता है कि बड़ा सोचो, तभी बड़ा कर पाओगे। स्क्रीनिंग करो, पिक द जेम्स, जो-जो इम्पोर्टेंट है, जो-जो फिजिबल है, सिर्फ उसको उठाओ। कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, टेस्ट करो कस्टमर के साथ में। अपने बिज़नेस को प्रॉपर एनालिसिस करो, उसके क्रंच नंबर्स निकालो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालकर फीडबैक्स लो एंड देन आप लॉन्च करो उसे। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।